नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल व चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको प्रेरणादायक विचार साझा किए जाते हैं जिनको सुनने के बाद आपको जीवन में शांति का एहसास होगा। यह प्रेरणादायी विचार आपको जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको ऐसे ही प्रेरणादायक विचार मिलते रहे। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसे ही गीता ज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने सभी परेशानियों का हल बताया है। आज हम जानेंगे कि किस कारण से कोई भी मनुष्य बर्बाद हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि गीता के अनमोल ज्ञान को मनुष्य अगर अपने जीवन में लागू कर ले तो वह हर संकट पर विजय प्राप्त कर सकता है। 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को यह ज्ञान दिया था। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे समय का सही से इस्तेमाल करके सफलता मिल सकती है। कृष्ण की माने तो कोई भी मनुष्य यदि गीता को पच ले तो वह कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं कि कोई भी मनुष्य बर्बाद क्यों हो जाता है और इसके बारे में गीता क्या कहती है। पहला कारण गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य काम पूरा किए बिना जल्दी थक जाता है, ऐसा मनुष्य ही बर्बाद हो जाता है। अगर मनुष्य ऊर्जावान नहीं रहता है तो वह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। समय बीत जाने के बाद भी यदि ऐसा मनुष्य काम करना चाहता है तो भी नहीं कर पाता। ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। दूसरा कारण गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य बात बात पर गुस्सा करता है, ऐसे मनुष्य को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध के कारण मनुष्य परिवार के साथ साथ समाज में भी अपना मान सम्मान खो देता है। क्रोध के कारण ही मनुष्य के मित्र भी उसके शत्रु बन जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे। तीसरा कारण गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि डर भी मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जो मनुष्य डरपोक होता है वह न तो सही को सही कह पाता है और न ही गलत का विरोध कर पाता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य डर के वश में होता है वह न तो कभी आगे ही पहुंच पाता है और न ही कभी जीवन में सफल हो पाता। चौथा कारण गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि नींद वह अवगुण है जो अच्छे से अच्छे मनुष्य को बर्बाद कर देता है। श्री कृष्ण की माने तो जो मनुष्य अपनी निद्रा पर विजय नहीं पाता वह हमेशा औरों से पीछे ही रहता है। ऐसे में अगर मनुष्य को बर्बाद होने से बचना है तो उसे सबसे पहले नींद को त्यागना होगा। पांचवा कारण गीता के अनुसार जो मनुष्य आलस्य के कारण अपने काम को दूसरे पर या फिर अगले दिन के लिए टाल देता है, ऐसा मनुष्य भी कभी सफल नहीं हो पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। ऐसे में यदि मनुष्य नियत समय पर अपने काम को पूर्ण नहीं करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अंत में ऐसा मनुष्य बर्बाद हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, मालवगैर्त। इस राज्य का राजा विक्रमसेन था, जो न केवल पराक्रमी था बल्कि बुद्धिमान भी माना जाता था। वह युद्ध में अपराजेय था और उसकी वीरता की गाथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। उसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी और उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन समय के साथ राजा विक्रमसेन में एक बहुत बड़ा दोष आ गया, अहंकार। अपनी अपार शक्ति और उपलब्धियों के कारण उसे यह लगने लगा कि वह सर्वश्रेष्ठ है। धीरे धीरे वह अपने मंत्रियों, गुरुओं और यहाँ तक कि अपने माता पिता की भी अवहेलना करने लगा। वह मानता था कि उसकी बुद्धि और शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। उसका व्यवहार कठोर होता गया और वह दूसरों की सलाह को मूर्खता समझने लगा। एक दिन एक वृद्ध संत उसके दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति स्वयं अपनी नाव में छेद कर दे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार करता है उसका विनाश निश्चित है। लेकिन राजा विक्रमसेन ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने सोचा, मैं एक महान योद्धा हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मेरा साम्राज्य इतना विशाल है कि कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। संत ने राजा को चेतावनी दी और चले गए, लेकिन राजा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। अहंकार का दुष्परिणाम कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा धीरसेन ने मालवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। राजा विक्रमसेन को लगा कि वह अकेले ही पूरी सेना को हरा देगा। उसने अपने मंत्रियों और सेनापतियों की सलाहें नहीं मानी और बिना किसी योजना के युद्ध में कूद पड़ा।
युद्ध के दौरान राजा ने अपनी सेना की शक्ति को नकारते हुए अकेले लड़ने की कोशिश की। उसका अहंकार उसे यह मानने ही नहीं दे रहा था कि वह गलत हो सकता है। लेकिन जैसे ही युद्ध बढ़ा, शत्रु सेना ने राजा को घेर लिया। उसकी सेना बिना उचित योजना के युद्ध कर रही थी और धीरे धीरे हारने लगी। कुछ ही समय में राजा विक्रमसेन घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसका विशाल साम्राज्य, जिसकी वह शान बघारता था, अब शत्रु के कब्जे में था। उसके मंत्री और सेनापति मारे जा चुके थे। वह अकेला बचा था, लेकिन अब वह शक्तिहीन था। संत की शिक्षा और राजा का प्रायश्चित पराजित राजा किसी तरह अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गया। वह कई दिनों तक भटकता रहा, भूखा प्यासा, और अपने अहंकार के कारण हुए विनाश को देखता रहा। जंगल में रहने के दौरान उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि शक्ति और समृद्धि कभी भी स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही सच्चे अर्थों में महान बन सकता है। एक दिन वही वृद्ध संत फिर से उससे मिले। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, मैंने आपके वचनों को अनसुना कर दिया था और आज मैं उसका दंड भोग रहा हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अहंकार मनुष्य को उसकी बुद्धि से अंधा कर देता है। जब तक मनुष्य यह समझता है कि वह सबसे श्रेष्ठ है, तब तक वह कभी सीख नहीं सकता। लेकिन जब वह अपने अहंकार को त्याग देता है, तभी वह सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। राजा ने संत की बातों को गहराई से समझा और अपने अहंकार का त्याग कर दिया। उसने संकल्प लिया कि वह दोबारा कभी घमंड नहीं करेगा और हमेशा अपने गुरुओं और मंत्रियों की सलाह मानेगा। कुछ वर्षों बाद राजा विक्रमसेन ने अपनी सेना संगठित की, अपनी गलतियों से सीखा और अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। लेकिन इस बार वह पहले जैसा घमंडी नहीं था। वह विनम्र और न्यायप्रिय राजा बन चुका था। उसने अपने राज्य में शिक्षा, न्याय और करुणा को बढ़ावा दिया और गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बना लिया। कहानी से सीख, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। गीता सिखाती है कि विनम्रता और सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को सफलता दिला सकते हैं। दूसरों की सलाह और अनुभव को सुनना आवश्यक है। शक्ति और बुद्धि का दुरुपयोग करने से विनाश निश्चित है। सच्ची सफलता वही है जो अहंकार को त्याग कर प्राप्त की जाए। अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ और सफलता की ओर बढ़ो।